इस सीरीज में हम सीखने वाले हैं कि हमें बिजनेस न्यूज़पेपर्स को कैसे पढ़ना है, बिकॉज दैट इज़ वेयर द रियल इन्फॉर्मेशन इज, जो आपको अफेक्ट करता है, आपकी लाइफ को अफेक्ट करता है, चाहे आपकी इनकम हो, चाहे आपकी सैलरी, खर्चे, इन्वेस्टमेंट्स, ईएमआईज, एवरीथिंग दैट यू आर प्लानिंग, उसको अफेक्ट करने वाले, खराब करने वाले या उसको और बेटर करने वाली चीज़ें यहाँ पर लिखी होती हैं. सो वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट द टाइम मच एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू एनालाइज बिजनेस न्यूज़पेपर्स, हाउ टू कनेक्ट डॉट्स एंड हाउ टू रीड द आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल्स. अब मैं शुरुआत कर रहा हूँ आज के सबसे पहले आर्टिकल से, एंड इट्स अबाउट ऑयल, बिकॉज ऑयल इम्पैक्ट्स आवर लाइफ सो मच. अगर आपके पास आज घर में गाड़ी नहीं है, सिर्फ साइकिल भी है ना, तब भी 90% चीज़ें आपकी ऑयल से इम्पैक्ट हो सकती है. येस, अब देखते हैं कैसे. सबसे पहले ऑयल गेन्स. ऑयल हमारा जो है, इसकी प्राइस अगर आप देखोगे अभी तो ये ऊपर जा रहा है. एंड ऊपर जा रहा है क्यों? क्योंकि मार्केट ये मान करके चल रहा है कि ईरान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं एंड वेनेजुएला में डील मेकिंग चल रही है. तो इसकी वजह से हमें क्या लग रहा है कि आगे वॉलेटिलिटी आ सकती है या सप्लाई में क्रंच आ सकता है, जिसकी वजह से ऑयल के ऑर्डर्स एकदम से बढ़ जाते हैं और एकदम से प्राइस में वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है और प्राइस एकदम से ऊपर चला जाता है. बट ये परमानेंट नहीं होता, इसे हम कहते हैं स्पाइक. आप ये वर्ड याद रखिएगा कि ये टेम्पररी स्पाइक्स होते हैं ऑयल में, ठीक है. इसका मतलब ये नहीं कि ऑयल यहाँ से बढ़ता ही रहेगा, बट इस चीज़ को स्पाइक कहा जाता है, या आप कह सकते हो वॉलेटिलिटी एक वर्ड है जो हम इसके लिए यूज़ करते हैं. सो लेट्स डिग इनटू दिस. ऑयल प्राइसेस अगर आप देखोगे फ्राइडे को, तो ये हमें नजर आया कि पोटेंशियल डिसरप्शन के बारे में डरे हुए हैं कि पोटेंशियल डिसरप्शन आ सकता है. सबसे पहले तो ईरान के आउटपुट से, क्योंकि ईरान में इस टाइम अगर आप देखोगे तो सिविल अनरेस्ट है, काफी हंगामा चल रहा है इस टाइम पे. ज्यादा न्यूज आ नहीं रही है वहां से ऑफ कोर्स, बट काफी अनसर्टेनिटी है वेनेजुएला की सप्लाई को लेकर भी. तो जो ब्रेंट फ्यूचर है, ब्रेंट फ्यूचर हम किसे कहते हैं? ब्रेंट क्रूड. जो ऑयल हम खरीदते हैं कहीं से भी, इसको हम कहते हैं क्रूड. और ये देखिए, ये हमने प्राइस चार्ट भी खोला हुआ है. आप ये देखो कि जब से डोनाल्ड ट्रंप आए, स्पेसिफिकली उन्होंने कहा है कि मैं जितने ऑयल वेल्स थे उन्हें वापस स्टार्ट करूंगा, मुझे ऑयल वापस से चाहिए ग्लोबली सप्लाई में. एंड तब से लगातार ऑयल के दाम नीचे जाते हुए नजर आ रहे हैं. और नीचे क्यों जा रहा है ये? बिकॉज उनके आने के बाद से सप्लाई बढ़ी है. यूएस ने ऑयल अच्छा खासा प्रोडक्शन अपना पंप किया है. एंड आज अगर आप देखोगे तो ऑयल ट्रेड कर रहा है कितने ऊपर? 59.120. एंड यहां पर ऑयल ट्रेड करते हुए अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा एक स्पाइक है, नहीं तो ये यूजुअली 55 से 60 के बीच में चल रहा था. एंड ऑयल, डोनाल्ड ट्रंप का गोल है कि वो 50 पे ही रखने वाले हैं. वो चाहते हैं कि ऑयल $50 पर बैरल ट्रेड करे. अब जितने लोगों को नहीं पता, मैं बता दूं कि ऑयल को जब हम लोग मेजर करते हैं कि कितना ऑयल हमें खरीदना है, कुछ भी खरीदना है, तो वो होता है बैरल्स में. ये आप याद रखना, BA